मोबाइल से आप लोगों ने सिर्फ 11 लाइंस लिखनी है, सिर्फ 11 लाइंस, और आप लोगों का काम हो जाएगा। अब ये 11 लाइंस कौन सी हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। काम अगर आसान हो तो उसको परफॉर्म करने का अपना ही मजा है। मैं जानता हूं कि एआई के आने के बाद टाइपिंग का काम तकरीबन ना होने के बराबर है। 50-60% तो ये काम खत्म हो चुका है, मैं जानता हूं। लेकिन एक कैटेगरी ऐसी भी है जिस पर काम हमेशा मिलता रहेगा। बात कुछ अजीब सी कह दी ना, मैं समझाता हूं। हाँ, इससे पहले अगर आप मेरी ये वीडियो मोबाइल पर देख रहे हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप या टीवी पर, एलईडी वगैरह पर देख रहे हैं, तो आप एक काम करें। जहां पर मेरी वीडियो है ना, उसके नीचे एक बॉक्स है जिसको कहते हैं कमेंट्स बॉक्स। उस पर जरा क्लिक करें और अब मैं जो सवाल आप लोगों से पूछने लगा हूं उसका जवाब आप लोगों ने मुझे जरूर देना है, चाहे गलत ही क्यों ना हो। आप लोगों को रिप्लाई भी जरूर मिलेगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दुनिया में एक दिन में 24 घंटों में कितनी वेबसाइट्स बनती हैं? गेस करें, बताएं। 2,52,000 से लेकर 2,60,000 वेबसाइट्स। और अगर आप लोग एक घंटे में देखें तो 10,800 वेबसाइट्स बन रही हैं। यानी कि एक घंटे में 180 वेबसाइट्स बन रही हैं। और मजे की बात कि अगर आप लोग एक सेकंड की मिसाल लें तो हर सेकंड में 3 वेबसाइट्स बन रही हैं। बहुत बड़ा डिजिट है ना। अब यह बात मैंने आप लोगों को क्यों बताई, क्यों आज मैंने ये बात बताई, मैं स्क्रीन पर आप लोगों को समझाता हूं। हमेशा की तरह मेरी यही कोशिश रहेगी कि इस वीडियो से भी आप लोग कुछ सीख कर ही जाएं। हाँ, जितने भी लोग इस चैनल पर नए हैं, जो कि कुछ सीखना चाहते हैं, सीख कर कुछ करना चाहते हैं, वो लोग इस चैनल को जरूर ज्वाइन करें और इसकी नोटिफिकेशन को भी लाजमी से ऑन करें। और अगर ये वीडियो आप लोगों को वैल्यूएबल लगे, आप लोग अगर इससे कुछ भी सीखें, तो इस वीडियो को लाइक करके हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। चलें शुरू करते हैं अपने इंटरेस्टिंग काम को। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि हर सेकंड में 3 वेबसाइट्स बन रही हैं। क्यों? क्योंकि लोग जानते हैं कि जहां फिजिकल बिजनेसेस इंपॉर्टेंट है, फिजिकल एग्जिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, वहां पर अब हर बिजनेस की ऑनलाइन एग्जिस्टेंस भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, बल्कि उससे भी ज्यादा। अगर आप स्कूल्स को देखें तो उनकी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। अगर बुक्स को देखें तो उनकी भी वेबसाइट्स हैं। रेस्टोरेंट्स को देखेगा, उनकी भी वेबसाइट्स होती हैं। इसके साथ साथ शॉपिंग की वेबसाइट्स भी बहुत ज्यादा होती हैं। और तो और अगर आप लोग नान की वेबसाइट्स भी देखें तो वो भी अब बननी शुरू हो चुकी हैं। और बहुत से बिजनेसेस ऐसे हैं जिनकी अभी वेबसाइट नहीं है। अब यहां पर आपका काम क्या है? देखें, अगर कोई भी वेबसाइट आप ओपन करते हैं तो उस पर कुछ कंटेंट लिखा होता है। वो या तो टाइप करना होता है या उसके लिए कंटेंट राइटिंग करनी पड़ती है। और हर वेबसाइट के बहुत से पेजेस भी होते हैं और हर पेज पर डिफरेंट कंटेंट होता है जो कि उस बिजनेस का ओनर खुद नहीं करता। और अगर वो परमानेंटली किसी को हायर करे तो उसके चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो वो ये काम आप लोगों से करवाता है, फ्रीलांसर से करवाता है, जिनको वन टाइम पेमेंट की जाती है। अब अगर आप लोगों के माइंड में ये आ रहा है कि हम लोग कंटेंट राइटिंग नहीं कर सकते, हम लोग टाइपिंग नहीं कर सकते, हमारी स्पीड कम है, तो मैं आप लोगों को एक ऐसा टूल, एक ऐसा मेथड बताऊंगा कि आप लोगों ने सिर्फ 10 से 11 लाइंस लिखनी है, सारा काम खुद ब खुद हो जाएगा। काम आप लोग समझ चुके हैं ना। अब ये काम आप लोगों ने कैसे करना है, ये वीडियो का सेकंड स्टेप होगा। और उस काम से आप लोगों ने फायदा कैसे उठाना है, ये थर्ड स्टेप होगा। फर्स्ट स्टेप में मैंने आप लोगों को ये समझा दिया कि आप लोगों का काम क्या है। अब ये काम कैसे परफॉर्म करना है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इसके लिए आप लोगों ने सिर्फ एक टूल को यूज करना है। चाहे तो आप लोग चैट जीपीटी यूज कर लें या फिर गूगल जेमिनी। अब यहाँ पर एक मैजिकल प्रॉम्प्ट मैं आप लोगों को देने लगा हूं। वेबसाइट के जितने भी पेजेस हैं, जितना भी उसका कंटेंट है, वो सारी कंटेंट राइटिंग सिर्फ एक प्रॉम्प्ट के जरिए कंप्लीटली आप लोगों के सामने आ जाएगी। अब इस प्रॉम्प्ट को पहले आप लोगों ने वर्ड बाय वर्ड समझना है ताकि आप लोगों को किसी भी वेबसाइट के कंटेंट राइटिंग का कहा जाए तो आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। अब यहां पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। फैसल बुक्स के नाम से एक शॉप है जो ये चाहती है
कि उसकी वेबसाइट के लिए आप लोग कंटेंट राइटिंग करें, और उस वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस भी हैं, वो भी आप लोगों ने कवर करने। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर मैंने क्या लिखा, सबसे पहले आपने जेमिनाई को समझाना है। जैसा कि मैंने लिखा, आई एम अ वेब कंटेंट राइटर, ठीक है, सबसे पहले समझाना होता है। अब आगे की कहानी सुनिएगा। आई हैव अ क्लाइंट हु रन्स अ बुक शॉप इन द नेम ऑफ फैसल बुक्स, कि मेरे पास फैसल बुक्स के नाम से एक क्लाइंट है, और उसकी बुक शॉप में जनाब हर किस्म के स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी की बुक्स अवेलेबल हैं। ही हायर्ड टू मेक कंटेंट फॉर द फॉलोइंग पेजेस, और उसने मुझे हायर किया इन पेजेस के लिए, कंटेंट राइटिंग के लिए। अब वो पेजेस कौन से हैं, आप लोग हर वेबसाइट पर देखते होंगे, होम पेज, अबाउट, स्कूल बुक्स, कॉलेज बुक्स, यूनिवर्सिटी बुक्स और कॉन्टेक्ट अस। अब ये रिक्वायरमेंट आप लोगों को क्लाइंट की तरफ से मिलेगी, टेंशन नहीं लेनी। अभी आगे सुनिएगा। अब अगली दो इंपॉर्टेंट लाइंस देखिएगा, जिसमें क्या लिखा हुआ है, प्लीज डू राइट मच ह्यूमनाइज्ड एसईओ बेस्ड कंटेंट, यानी कि एक ऐसा कंटेंट जिसमें एसईओ के कीवर्ड्स भी कवर हो और वो ह्यूमनाइज्ड हो, यानी कि एआई बेस्ड ना लगे। ऑल दो कि इसमें एआई का इंपैक्ट होगा, उसको भी मैं आप लोगों के सामने खत्म करके दिखाऊंगा। आगे लिखा हुआ है, मेक कंटेंट अट्रैक्टिव एंड एंगेजिंग, ठीक हो गया। यूज बुलेट्स वेयर यू फील इट इज नेसेसरी, और जेमिनाई को यह भी कहा जा रहा है कि जहां जहां जरूरत हो वहां वहां बुलेट्स भी लगा के दो। रिमेंबर द कंटेंट ऑफ ईच पेज शुड बी अराउंड 200 वर्ड्स, यानी कि हर पेज पर जो वर्ड्स लिखे जाएं वो तकरीबन 200 के करीब हो। इसको आप लोग कम या ज्यादा कर सकते हैं अपने क्लाइंट के मुताबिक। अब आपने इस पूरे प्रॉम्प्ट को यहां से कॉपी कर लेना है, और गूगल जेमिनाई पर आने के बाद इसको पेस्ट कर दीजिएगा, और इसके बाद यहां पर आपने इसको सबमिट करवा देना है। और अब आप लोगों ने मैजिक देखना है। तमाम पेजेस की कंटेंट राइटिंग जनाब हो चुकी है। होम पेज पे क्या होना चाहिए, अबाउट अस में क्या होना चाहिए, स्कूल बुक्स, कॉलेज बुक्स, यूनिवर्सिटी बुक्स और कॉन्टेक्ट अस। हाँ, कॉन्टेक्ट अस को आपने थोड़ा सा एडिट जरूर करना है, और यहां पर आप लोगों ने वही इंफॉर्मेशन एंटर करनी है जो कि उस बिजनेस की है। बात समझ रहे हैं ना? थोड़ा सा आप लोगों ने इस हवाले से भी गौर करना है। अब इस कंटेंट को आप लोगों ने डायरेक्टली यूज बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि इसमें प्लेजरिज्म भी हो सकता है, और प्लेजरिज्म का मतलब आप लोग जानते हैं ना कि ये कंटेंट कहीं से कॉपीड तो नहीं है, क्योंकि ये वेबसाइट पर वायलेशन होती है। तो अब आपने इसको पहले चेक करना है। तो इसके लिए एक वेबसाइट ओपन कीजिएगा, doublychecker.com, जहां पर हम लोगों ने प्लेजरिज्म को चेक करना है। चलें, जेमिनाई ने हमें जो कंटेंट लिख के दिया उसको आप लोगों ने जनाब यहां से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप लोगों ने इसको डायरेक्टली यहां पर पेस्ट नहीं करना। इसकी खास वजह है, देखें, अगर मैं इसको डायरेक्टली यहां पर पेस्ट करूंगा तो आप लोगों को बहुत टाइम लगेगा। किस बात का? ये देखें, यहां पर आप लोगों को स्टैरिक्स भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ डैशेस भी दिखाई दे रहे हैं, हैशटैग्स भी दिखाई दे रहे हैं, जिनको रिमूव करने में आप लोगों को बहुत सा टाइम लग जाएगा। तो जेमिनाई से कॉपी करने के बाद आप लोगों ने किसी भी नोटपैड को ओपन करना है, और यहां पर जब आप लोग इसको पेस्ट करेंगे तो ये सारे प्रॉब्लम्स आप लोगों को दिखाई नहीं देंगे। अब आपने क्या करना है, यहां पर जो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है ऊपर वाला, इसको आप लोगों ने जनाब रिमूव कर देना है। और अब इस तमाम टेक्स्ट को अगर आप लोग यहां से कॉपी करके डुबली चेकर पर पेस्ट करेंगे तो अब यहां पर सब कुछ ओके है। आप लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप लोगों ने थोड़ा सा नीचे आना है, यहां पर आई एम नॉट अ रिपोर्ट को चेक करना है, और इसके बाद आप लोगों ने चेक प्लेजरिज्म को क्लिक कर देना है। प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है, आपने इसके कंप्लीट होने का वेट करना है। रिजल्ट्स आ चुके हैं। हमारे इस कंटेंट में 3% प्लेजरिज्म है और 97% ये कंटेंट यूनिक है, लेकिन अभी भी आप लोग इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि प्लेजरिज्म 0% होना चाहिए। अच्छा, डुबली चेकर आप लोगों को बता भी रहा है कि कहां पर ये प्लेजरिज्म मौजूद है। सिर्फ इस ऊपर वाली लाइन में ही प्रॉब्लम है जो कि इसने हाईलाइट कर दी है। अब आपके पास दो मेथड्स हैं। नंबर 1, आप लोग इसको खुद से रिप्लेस कर दें, लेकिन अगर आपको लिखना नहीं आता तो आपने इस प्लेजरिज्म टेक्स्ट को कॉपी करना है और आपने एक और वेबसाइट ओपन करनी है, samrish.com। यहां जनाब आप लोगों ने इसको पेस्ट कर देना है। नीचे पैराफ्रेज का बटन मौजूद है। पैराफ्रेज का मतलब पता है ना? इसका मतलब यह है कि जनाब आपका ये टेक्स्ट डिफरेंट अल्फाज में यहां पर लिख दिया जाएगा। मफहूम वही होगा, अल्फाज चेंज हो जाएंगे। ये देखें, चेंज हो गया ना। अब यहां पर जो टेक्स्ट चेंज हो चुका है आपने सिंपली उसको कॉपी करना है और अपने मेन
डॉक्यूमेंट में आने के बाद आप लोगों ने उस लाइन को, उस पैराग्राफ को जहां पर प्लेजरिज्म था उसको आप लोगों ने रिप्लेस कर देना है। और इसके बाद जनाब आप लोगों ने एक बार फिर इस तमाम टेक्स्ट को यहां से कॉपी करना है, क्योंकि हमने मेक श्योर करना है कि इस कंटेंट में प्लेजरिज्म 0% हो। सेम उसी तरीके से जनाब यहां पर हम लोग एक बार फिर इसको चेक करके देख लेते हैं कि क्या अब इसमें प्लेजरिज्म 0% हुआ या नहीं। और यहां पर आप देख सकते हैं कि अब इस कंटेंट में प्लेजरिज्म 0% हो चुका है, यानी कि इस कंटेंट को अब यूज किया जा सकता है। अब इस डॉक्यूमेंट की आप लोगों ने फॉर्मेटिंग करनी है, थोड़ा सा यहां पर टाइम लगाना है जहां जहां फॉर्मेटिंग की जरूरत है। अब इस डॉक्यूमेंट को आप लोगों ने सेव कर लेना है अपने मोबाइल में या अपने पीसी या लैपटॉप में, और यही डॉक्यूमेंट आपने अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करना है। स्किल आप लोग सीख चुके हैं, अब इस स्किल को यूज करते हुए आप लोगों ने फायदा कैसे उठाना है, मैं आप लोगों को 7-8 मेथड इसके बताऊंगा, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। पहला मेथड बहुत ही मजे का है। देखें, आपने डिफरेंट बिजनेसेस को टारगेट करना है, डिफरेंट कैटेगरीज को। अगर आपके माइंड में नहीं आ रहा कि कौन कौन सी कैटेगरीज के बिजनेसेस हैं, फॉर एग्जांपल एक मिसाल दे रहा हूं, तो इसके लिए आप लोग moz.com को भी यूज कर सकते हैं, जहां पर साइटेशन बाय कैटेगरी के अंदर आपको बहुत सी कैटेगरीज मिल जाएंगी डिफरेंट बिजनेसेस की। और अगर आपके माइंड में ऑलरेडी डिफरेंट बिजनेसेस हैं तो आप लोग वो डायरेक्टली यहां पर सर्च भी कर सकते हैं। जैसा कि यहां पर मैंने लिखा बुक शॉप्स इन लाहौर। अब देखें, यहां पर लाहौर में जितनी भी बुक शॉप्स हैं मैक्सिमम आप लोगों को यहां पर दिखाई देंगी। ठीक है, ये फीचर तो आप लोग यूज करते रहते हैं, लेकिन आपने कैसे फायदा उठाना है, यहां पर आप लोगों ने थोड़ा सा टाइम लगाना है। आपने 1 by 1 इन शॉप्स को यहां से क्लिक करना है, और इसके बाद आपने ये देखना है कि इनकी वेबसाइट है या नहीं। जैसा कि इसकी वेबसाइट है ना, तो ये हमारे काम की नहीं है। अब अगली को चेक करते हैं। यहां देखिएगा, इनकी वेबसाइट नहीं है ना, अगर होती तो यहां पर वेबसाइट लिखा होता। अब आपने एक और नोटपैड ओपन करना है, और यहां पर आपने इस बिजनेस का, यानी कि इस शॉप का नाम, इसका ईमेल एड्रेस, इसका फोन नंबर, वो सब आपको यहीं से मिल जाएगा। वो आपने यहां पर सेव कर लेना है। ठीक है, अब इनसे हमने फायदा कैसे उठाना है वो भी मैं अभी आपको सिखाऊंगा। इसी तरह आप लोगों ने आधा घंटा दिन का लगाना है और डिफरेंट कैटेगरीज के बिजनेसेस को टारगेट करना है। अब इनकी वेबसाइट है, इनको रहने दें, इनकी भी वेबसाइट है, हाँ इनकी अब वेबसाइट नहीं है, तो इसके साथ भी आपने वही करना है। यहां पर आपने इस डाटा को सेव करते रहना है। मेरी बात को आप लोग समझ रहे हैं ना, थोड़ी सी मेहनत आपको यहां पर करनी होगी। ये मैं जस्ट बुक शॉप्स की मिसाल दे रहा हूं, आप लोग यहां पर किसी भी और बिजनेस का नाम, कोई भी और सिटी, कोई भी और कंट्री लिखकर मजीद सर्च भी कर सकते हैं। जब आप लोग ये सारा काम कर लेंगे, आप लोगों के पास 10-20 एड्रेसेस आ जाएंगे, तो आपने क्या करना है, आपने जनाब दोबारा से आ जाना है जेमिनी पर, और यहां पर आप लोगों ने एक छोटा सा प्रॉम्प्ट लिखना है। जैसे कि यहां पर मैंने लिखा, डू राइट एन ऑफिशियल ईमेल, आई एम वेब कंटेंट राइटर एंड आई एम ऑफरिंग माय सर्विसेज फॉर रुपीज। आगे मैंने लिख दिया। ठीक है, मैं बोल नहीं सकता, यूट्यूब की पॉलिसी है। अब अगर आप लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास एक प्रपोजल ईमेल यहां पर लिखाई आ जाएगी, जिसको आपने यूज कैसे करना है, सिंपली अपनी ईमेल को ओपन कीजिएगा, इसको पेस्ट कीजिएगा। यहां पर सब्जेक्ट को आप लोगों ने सब्जेक्ट के अंदर पेस्ट करना है। हाँ, जहां पर ये ब्रैकेट्स है ना, इनको आप लोगों ने खुद फिल करना है। जैसे कि आप लोग ये ईमेल किसे लिख रहे हैं, उस कंपनी का नाम आप लोगों ने यहां पर लिख देना है। बात समझ रहे हैं ना। इसके अलावा डियर के अंदर भी आपने उस कंपनी का नाम या उस फर्द का नाम लिखना है, और एंड पर आकर आप लोगों ने अपना नाम लिखना है, अपनी डिटेल्स देनी है। और यहां से आप लोगों ने इस ईमेल को जनाब कॉपी करना है, जो कि अभी आप लोगों ने गूगल के जरिए हासिल किया था, और ये मेल आप लोगों ने सेंड कर देनी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजे का तरीका है। अगर आप लोग दिन की 10 से 20 ईमेल्स करेंगे तो आपको 1 या 2 रिस्पॉन्सेज मिल सकते हैं। ठीक है, आपने यहां पर थोड़ी सी एफर्ट करनी है, क्योंकि हर कोई ये बात जानता है कि उसके लिए वेबसाइट कितनी इंपॉर्टेंट है, और जब प्रपोजल डायरेक्टली उसके डोर स्टेप पर उसको मिलेगा, उसका रेट भी कम होगा, तो वो आपसे कांटेक्ट करेगा। ठीक है, अपना फोन नंबर वगैरह भी यहां पर लिख दीजिएगा। ये हो गया जनाब पहला तरीका। सेकंड मेथड, अगर आप लोग पीपल पर अपना अकाउंट बनाएं, तो यहां पर भी वेबसाइट कंटेंट राइटिंग की काफी जॉब्स अवेलेबल हैं। थर्ड वन, फ्रीलांसर्स की वेबसाइट पर भी ये काम किया जा सकता है। नंबर 4, इंडीड की वेबसाइट को भी आप लोग हल्का मत समझें, यहां पर बहुत सी जॉब्स आती रहती हैं, अपडेट होती रहती हैं। सेम यही काम आप लोग यहां पर भी कर सकते हैं। इसके अलावा अपवर्क पर भी वेब कंटेंट राइटर्स की बहुत सी जॉब्स हैं, और ट्रूलांसर को भी आप लोग इस काम के लिए यूज कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो फाइवर पर भी अपनी ये खिदमत आप लोग दे सकते हैं। राइट, मैंने आप लोगों को डायरेक्शन दे
दी है, काम समझा दिया है, स्किल सिखा दी है। अब आपने इसके मुताबिक राइट डायरेक्शन में मेहनत करनी है और जब आपको काम मिलना शुरू होगा तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में जरूर बताना है। इसके अलावा आपका यह सवाल भी होगा कि यहाँ पर आपको विड्रॉ कैसे मिलेगा। तो देखें, अगर आपको पाकिस्तानी क्लाइंट मिलता है तो आप लोग उससे पाकिस्तानी मेथड्स यानी कि जैज़ कैश, इजी पैसा वगैरह में विड्रॉ ले सकते हैं, और अगर इंटरनेशनल क्लाइंट हुआ तो पेयोनियर और बैंक की ऑप्शन आपके पास मौजूद है। बहरहाल मुझसे जितना हुआ मैंने आप लोगों को गाइड किया। अब अगर इस वीडियो से आप लोगों ने कुछ भी सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक करके एक कमेंट जरूर कीजिएगा हौसला अफजाई के लिए। यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई, अभी मैंने आप लोगों को बहुत कुछ सिखाना है, बहुत से फ्री के कोर्सेज इस चैनल पर अपलोड करने हैं। तो जितने भी लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को ज्वाइन करके इसके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। और अगली वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने का।